बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तहरीम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पापा मेरा आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है कि जैसे एक शख्स कुछ इन्वेंट करता है, कोई कारोबार स्टार्ट करता है, कुछ मीन्स के बनाता है, कुछ मीन्स के ब्रांड्स वगैरह बनाता है, तो मीन्स के वो काफ़ी मेहनत वगैरह करता है। उसके बाद कोई और शख्स आता है, वो कॉपी कर लेता है उसकी चीज़। तो वो कैसे रोक सकता है उस शख्स को कॉपी करने से? लॉ में कोई ऐसी है मीन्स के बाद प्लीज़? जी बिल्कुल तहरीम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इस की अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोई जायदाद होती है, कोई मकान, कोई दुकान, कोई घर, उसमें इस तरह से उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना तो बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन कुछ इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो वक्त के साथ जो है वो हमारी मेहनत के साथ जो है उसमें बन जाती हैं, या जो हमारी तख्लीक होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज कोई शख्स एक नाम के साथ अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है, वो दिन रात मेहनत करता है, वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, जिससे उसकी एक अच्छी शोहरत जो है वो उसमें बन जाती है। कल कोई बंदा उसकी अच्छी शोहरत से फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल उसी नाम से या उसके मिलते जुलते नाम से जो है वो अपना कारोबार शुरू कर लेता है, या कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देता है, तो उस शख्स के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ना। उस शख्स के लिए तो शायद इतना लॉस जो है वो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ना हो जितना इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ लॉस का हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि इसको दो हिस्सों में मैं आपके क्वेश्चन को जो है वो डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो ये कि जो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है, तो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी मुख्तलिफ लेवल पे, जो छोटे बहुत छोटे लेवल पे है उसमें एनटीएन और देन प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट के साथ जो है उसमें किया जा सकता है। फिर पार्टनरशिप के हवाले से पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर हो सकती है। फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है वो जो है उसमें सिंगल मेंबर कंपनी भी उसमें रजिस्टर हो सकती है, और कुछ लोगों मिलके भी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो उसमें बना सकते हैं, और जो है उसकी वो प्रोटेक्शन जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी तरह जो ब्रांड्स हैं आगे, जो उनका लोगो है, जिस तरह आप देखती हैं, मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जिस तरह से मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड ने एक बहुत स्टाइलिश सा एम लिखा हुआ है, नीचे मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है। आप फर्ज करें कि मैकडोनल्ड्स के पास इसकी प्रोटेक्शन ना होती, ठीक है, अब जितना उसका नाम है, तो क्या कोई भी शख्स जो है वो अपना रेस्टोरेंट बना लेता? ठीक है, तो वो तो उसका तो मैकडोनल्ड्स को तो कोई फायदा ना होता। अब मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी उसकी प्रोटेक्शन ली ट्रेडमार्क की, और उस ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन की वजह से अब पूरी दुनिया में कुछ 40-50 हज़ार रेस्टोरेंट्स हैं उनके, और उन 40-50 हज़ार रेस्टोरेंट्स की इनकम जो है वो मैकडोनल्ड्स को आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको अगर हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाती है। कल उसका फ़ायदा हमारे बच्चे लेते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो लेती हैं, और कोई हमारी मेहनत को जो है वो उसमें नहीं उसका फ़ायदा उठा सकता है, उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है, मिस यूज़ नहीं कर सकता है उसको। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो हमारी इन्वेंशंस हैं, जो हमारी तख्लीक़ात होती हैं, हम कोई चीज़ ईजाद करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों कि हमारे एक जो है उसमें वो ज़री आलात उसमें बनाने वाले साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी मशीन जो है वो ईजाद की गंदम की कटाई के हवाले से। तो वो उनकी मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी इन्वेंशन है। इस तरह की और दीगर कोई भी इन्वेंशन, कोई भी ईजाद है, तो उसको जो है उसके पेटेंट्स लिए जा सकते हैं 20 साल तक के लिए, उसकी जो है वो प्रोटेक्शन ली जा सकती है। 20 साल तक कोई और उसको बना नहीं सकेगा। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई चीज़ बना लेती हैं और 20 साल तक उसकी मोनोपोली एंजॉय करती हैं, 20 साल तक उसका प्रॉफिट लेती हैं, कोई और उसको बना नहीं सकता। ठीक है, तो ये उसमें तो हमारे यहाँ क्योंकि जो है वो इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमारी जो ईजादात हैं वो कोई और उनको यूज़ कर रहा होता है, कोई और जो है वो उनको उसमें वो कर रहा होता है। तो पेटेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं, कोई भी ईजाद है हमारी उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। फिर ये ट्रेडमार्क के जरिए हम कोई भी ब्रांड जो है, कोई भी ब्रांड नेम जो है अपना और लोगो जो है उसकी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में उसको कोई बना नहीं सकता। फिर जो कॉपीराइट्स हैं, जो कॉपीराइट्स के जरिए हमारा कोई म्यूज़िक है, कोई हमारी शायरी की किताब है, कोई हमारी किसी किस्म की कोई किताब है, कोई हमारे जो है उसमें शायरी का मवाद है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको हम कॉपीराइट्स के ज़रिए जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई फ़िल्म है, कोई दीगर हमारी उसमें तख्लीक़ात हैं। तो ये मैं इसमें कहना चाहूँगा जी कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक मिसकंसेप्शन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि शायद ये कोई बहुत कॉस्टली काम है, ये शायद ये कोई बहुत इस पे ज़्यादा खर्च आता होगा। तो तहरीम, इस पे इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं है, ये इकनॉमिकल है, बहुत कम
इस पे अखराजात भी हैं, और ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये लोग उसमें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कोई बहुत बड़े इदारे का होना भी ज़रूरी नहीं है। इवन कोई इनफरादी तौर पे भी कोई फ़र्द भी जो है वो अपनी किसी इन्वेंशन के अगेंस्ट, अपनी किसी ब्रांड नेम के अगेंस्ट, अपने किसी ट्रेडमार्क, अपने किसी कॉपीराइट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शंस ले सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेन जो इसमें है वो है बेसिकली मालूमात की कमी, या इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो ये ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस अगर हो जाए और लोग हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी वैसे ही कॉन्शियस हो जाएं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं, तो यकीनन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो उनकी मेहनत जो है उससे कोई और फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, उनकी मेहनत से वो फ़ायदा उठाएंगे, और उनकी मेहनत से उनके आने वाली नस्लें जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। जी पापा, बहुत शुक्रिया। और सामीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।